हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने दशमलव प्रणाली शुरू की थी, जिसमें हमने दशमलव प्रणाली के नंबर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक और अनलाइक डेसिमल पढ़ा था, और उसके बाद बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल आप कैसे करते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तुलना करेंगे कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। मान लो हमको दो नंबर्स दिए गए हैं 2.945 और 2.34। अब ये दो नंबर्स हैं हमारे पास 2.945 और 2.34। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि दोनों दशमलव को समान दशमलव लाइक डेसिमल में चेंज कर देना। लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं कि दशमलव के बाद के नंबर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 3 बना दो। तो ये कितना हो जाएगा 2.340। अब जब दोनों डेसिमल लाइक डेसिमल बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, पॉइंट को भूल जाओ, नंबर को एज अ नंबर पढ़ो। तो ये कितना हो गया 2945 और वो 2340। तो कौन सा बड़ा होगा, ये। तो ये डेसिमल आपका बड़ा हो जाएगा। अब मान लो हमको नंबर दिया हुआ है 7.007 और 7.0007। ठीक है। अब ये दो नंबर दिए हुए, अब हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप क्या करोगे, सेम मेथड अपनाओ, पॉइंट के बाद के नंबर सेम करो। यहाँ कितना है 4, वहाँ कितना है 5, तो यहाँ पे भी 5 कर दो। अब इसको पढ़ो तो ये क्या होगा 7,70,000 और ये कितना होगा 7,60,000। तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर। तो ऐसे हम लोग डेसिमल का कंपैरिजन करते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है जिसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। मान लो हमको नंबर दिया है 0.70, 0.007, 7.07, 7.007 और हमारा नंबर है 0.77 और 7.000। अब इतने नंबर्स हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में कैसे जमाते हैं, छोटे से बड़े। आप क्या करोगे, अपना सिंपल मेथड, सबसे पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दो। तो देखो इसमें दो नंबर है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 3 है, मतलब सबके पास 3 नंबर होना चाहिए। तो सबको 3-3 नंबर वाला बनाते जाओ जो 2-2 नंबर वाला है। अब सिर्फ नंबर पर, तो ये 0.70 है, मतलब कितना हो गया 700। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 7,070, 7,060, 770 और ये भी हो गया 7,007। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं, इसको रख देते हैं ये। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 7, तो 0.007। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा कौन सा नंबर है हमारे पास, हमारे पास है 700 और 770। तो 700 छोटा होगा तो 0.700, फिर 0.770, फिर उसके बाद देखो 7,007, 7,070, 7,077। सबसे छोटा 7,007 मतलब 7.007, फिर 7,077 मतलब 7.077 और उसके बाद 7.070। ये हो गया आपका डेसिमल का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। ऐसा हम अरेंज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल आई थिंक अब समझ आ गया होगा और ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का गुणा करने का एक बहुत सिंपल सा नियम है, आपने बस वो नियम पकड़ना है, उसके बाद आप कोई भी नंबर का गुणा कर सकते हो। मान लो हमको नंबर दिया है 1.2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.34। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पॉइंट को भूल जाओ और गुणा कर दो नंबर का।
12 चौक 48, 12 तेरह 36 और 4 40, 12 दूनी 24 और 4 28, इतना आ गया 2808। अब यहाँ पे पॉइंट था तो आपको भी पॉइंट लगाना है। कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे? तो यहाँ हम देखते हैं 234 में पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट था और यहाँ पीछे से 1 नंबर के बाद, तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, तो पीछे से 3 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, बस यही सिंपल सा रूल याद रखना है। अब चाहे आपको जितना भी बड़ा नंबर दे या जितना भी छोटा नंबर दे, ये आपका क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, 0.001 और 0.025, तो आप क्या करोगे, 1 और 25 को गुणा कर दो, कितना आ गया 25। अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर, मतलब 6 नंबर के बाद। तो यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, तो 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल सा मेथड है, इसको बस याद रखेंगे तो हमारा नंबर जो है इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम एक सिंपल सा रूल देख लेते हैं कि मान लो आपका नंबर दिया हुआ है 2.946 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 100 से। तो जब आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसा आपका रूल है कि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके पीछे से 3 नंबर के पहले पॉइंट है तो पीछे से 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा दिए। ठीक है, या फिर दूसरा रूल याद रखेंगे, जब 100 10,000 ऐसा रहता है तो जितने ज़ीरो रहते हैं डेसिमल उतना नंबर मूव करता है राइट हैंड साइड। तो जब भी आप डेसिमल नंबर को 100,000 या ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल जो रहता है, जितने ज़ीरो रहते हैं उतना नंबर राइट हैंड साइड मूव करता है। तो 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर मूव करेगा, मतलब 4 के बाद आ जाएगा। ठीक है, मान लो हमको क्वेश्चन दिया है 0.0576 इंटू 10,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अलग से मल्टीप्लाई करने जाओगे। इससे अच्छा ये रूल याद रखो कि 0.0576, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है 2.4976 इंटू 5,000। ठीक है, तो अब हमको शुरू में क्या दिया था, 110,000 इस टाइप का था, यहाँ पर नंबर 1 था तो हम डायरेक्टली 0 मूव कर देते थे। बट अब यहाँ पे हमारा 5 है तो क्या करेंगे, पहले 0 मूव करेंगे। कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, तो पॉइंट मूव करो 2497.6, अब 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 6 30, 5 7 35 और 3 38, 5 9 45 और 3 48, 5 4 20 और 4 24, 5 2 10 और 2 12। पीछे से कितने नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी लगा दो। बस बहुत सिंपल सा है। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया 0.3 इंटू 0.03 इंटू 3 इंटू 0.003 इंटू 30। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत देर लगेगा। उससे बेटर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं। 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 3 रेज़ टू द पावर 5 करो, कितना आता है, 3 के घात में 5, 243। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 243। अब हम देखेंगे कि कितने नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। अच्छा, एक चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे एक 0 भी आएगा क्योंकि ये 30 है ना, बाकी सब में 3 है, वो 30 है, तो 3 की घात 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 2430। आप पॉइंट देखो, 1 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद कोई नंबर नहीं, और वहाँ 3 नंबर के बाद, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.00243। बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लो हमको दिया है 0.025 और इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 0.025 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
इसका मतलब होता है 0.025 इंटू 0.025। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर निकालोगे। 25 गुना 25 कितना होता है, 625। अब देखोगे पीछे से कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 3, और यहाँ 3, 6, तो आंसर में कितने नंबर के पहले पॉइंट आएगा, 6 नंबर के पहले। तो ऐसा हमको डेसिमल नंबर का स्क्वायर निकालने का क्वेश्चन भी दे देता है। मान लो हमको दिया है 1.1 का क्यूब निकालना, मतलब 1.1 मतलब 11 की घात 3, तो 11 गुना 11 गुना 11 होता है 1331। यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1, तो 1 2 3 1 2 3, आंसर कितना आएगा 1.331। तो ऐसा हमको डेसिमल का स्क्वायर निकालना भी आ जाएगा इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डेसिमल से पूछे जाएंगे। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर का भाग। ठीक है, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, डेसिमल नंबर का हमने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और साथ ही उनका कंपैरिजन देख लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, कैसे पहचानेंगे, कैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। इतने क्वेश्चंस हमने डेसिमल से देख लिए हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे सकते हैं आपको। और अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें लिखिए। सबसे सिंपल चीज़ हमको बस ये याद रखनी है इसमें कि लाइक डेसिमल बनाना, क्योंकि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे और द थर्ड वन कंपैरिजन करोगे, मतलब एडिशन, दो नंबर को देखोगे और बताओगे कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो उस कंडीशन में हमको ये चीज़ें ज़रूरी रहेगी। तो लाइक डेसिमल बस याद रखना, उसके बाद आप ये तीनों चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हो। हमको वर्ग गुना जब आ जाएगा तो हम उसके बाद पॉइंट लगा कर वर्ग भी निकाल सकते हैं, घन भी निकाल सकते हैं। कई बार हमको क्वेश्चन दे देता है घात निकालने का, मान लो हमको दिया है 0.2 और इसकी घात में दे दिया है 6, तो 2 की घात 6 हमको 64 पता है, लेकिन 0.2 की घात 6 मतलब 0.2 को 6 बार गुणा करोगे, मतलब आंसर में कितने नंबर के पहले पॉइंट लगना चाहिए, 6 नंबर के। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पोर्शन। आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep practicing for your exam and like the video, share it with your friends, and comment if you have any query or suggestion. Have a nice day.